तो ये शुरू हो गई है मेरे घर की क्लीनिंग। ये जो आंधी तूफ़ान आ रखा है पिछले 2-3 दिनों से, उसकी वजह से मेरी सारी सफाई ख़राब हो रखी है। सारे विंडोज़ साफ़ करवाए मैंने मयंक से, और खुद सारे डस्टिंग की, सारे घर में से सामान हटा हटा के झाड़ू निकालना। यही मेरा वीकेंड का रूटीन रहता है, क्योंकि आप डेली में चीज़ें नहीं कर हटा के काम नहीं कर सकते ना। आप बहुत जल्दी में रहती हूँ मैं सुबह सुबह, तो बस फटाफट से आगे आगे से जैसा भी होता है, मतलब उस हिसाब से सफाई कर देती हूँ। लेकिन एक वीकेंड ही होता है जिसमें मैं अच्छे से सारी सफाई करती हूँ, है ना। ये देखिए सारा सामान हटा हटा के मैंने जो गंद निकाला, और उसके बाद वीकेंड पे मैं पोछा भी बैठ के ही लगाती हूँ, क्योंकि एक प्रॉपर सफाई हो जाती है ना उससे। रोज़ आप मैजिक मॉप से लगा देते हो, बट स्टिल वो बात नहीं बन पाती, है ना। और फिर कपड़े धोने, कपड़े तय करने, कपड़े प्रेस करने, प्रेस वाली शूट तो मैंने की ही नहीं, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी उस टाइम पे। लेकिन कपड़ा प्रेस करना, उनको तय लगा के रखना, सारी बेडशीट्स चेंज करना, सब करना, ये लगा लो वीकेंड में बहुत एक्स्ट्रा काम हो जाता है, जो आप पूरे वीक में नहीं कर पाते हैं। ट्राई करती हूँ बीच में भी कर दूँ, मुझे जब भी ऑफ मिलता है या कई बार मैं फ्री हो जाती हूँ जल्दी, तो मैं कर देती हूँ। और अभी तो कुछ टाइम से मेरा जिम भी छूट गया है, दोबारा से जिम की प्रैक्टिस भी मेरे को स्टार्ट करनी है, बॉडी पे ध्यान देना है, सब चीज़ों के साथ साथ। बट ये था मेरा संडे का रूटीन। और देखिए जैसे कि मैं कपड़े वगैरह सब लगा के रख देती हूँ कि छोटे वाले कपड़े अलग से, एक प्रॉपर डिफरेंट काइंड की मैं तय बनाती हूँ उनकी। जैसे आपके जो अंडर गारमेंट्स होते हैं, टॉवल्स होती हैं, उनको एक प्रॉपरली अपने जगह पे रखती हूँ सबको, धोने के बाद, सुखाने के बाद। और जो प्रेस वाले कपड़े होते हैं उनको शाम को प्रेस करती हूँ बैठ के। ये देखिए ये जो कपड़े मैंने आई थिंक 1-2 दिन पहले धोए थे, उनकी तह लगाई है और नए कपड़े मैं लगा रही हूँ। मीनवाइल जब तक पानी वानी भरता है तो मैं और डस्टिंग अपनी निपटा लेती हूँ। ऊपर ऊपर से तो रोज़ टेबल वगैरह साफ़ होती है, बट एक जो होता है ना अंदर से डीपली उसको साफ़ करना बार बार, जितनी भी मेरी बुक्स वगैरह रखी है। ये मेरा स्टडी टेबल है, मयंक का स्टडी टेबल आपने मेरी पुरानी वीडियोस में भी देखा होगा, वो दूसरे रूम में है उसका स्टडी टेबल। ये वाला मेरा है वर्क स्टेशन, बट ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों किसी पे भी कर लेते हैं। बट वैसे ये मेरा है, क्योंकि मोस्टली मैं ही काम करती हूँ बेडरूम में बैठ के अपना सारा, जो भी है एडिटिंग है, जो भी एजुकेशनल रिलेटेड मेरे जितने भी काम होते हैं ऑफिस रिलेटेड, वो सब भी मैं करती हूँ। अभी मेरा पानी भर चुका है और फटाफट से सारे कपड़े डाल देती हूँ। कपड़ों की भी पहले पॉकेट चेक की थी मैंने कि कुछ हो ना, मयंक के पॉकेट में या मेरी पॉकेट में भी कुछ हो सकता है। और फिर उसके बाद मैं सारे वाइट और नए कपड़े पहले डालती हूँ, फिर लास्ट में डेली यूज़ के, और उसके बाद अगर मुझे मैट वगैरह धोने होते हैं तो। और इतना काम कर कर के लग गई थी बहुत प्यास, तो मुझे लगा चलो ग्लूकोन डी पी लेते हैं, थोड़ी दोनों में एनर्जी आएगी, क्योंकि मयंक भी सुबह से लगे हुए थे काम करने में, मेरी हेल्प करने में। वो भी डस्टिंग एंड ऑल सब करवा रहे थे, कपड़े सुखा रहे थे। तो अभी फटाफट से ग्लूकोन डी में आइस वाइस डाल के पीते हैं। कुल में शमा सो मेरा वीकेंड ऐसे ही जाता है। गुड मॉर्निंग ऑल एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। दिस इज़ द वीकेंड व्लॉग, आई कैन से क्लीनिंग व्लॉग। सो अभी करते हैं फटाफट से क्लीनिंग। सो डेली क्या होता है, जो स्टैंडिंग पोचा होता है या फिर मैजिक मोप करके जो पोचा आता है वो यूज़ हो जाता है ना। बट जब भी मेरी छुट्टी होती है या कोई भी वीकेंड आता है, जब मैं हमेशा एक बार डीप क्लीनिंग करती हूँ, जैसे कि आज आपने वीडियो में देखा होगा, सारा सामान हटा हटा के पहले मैंने ग्रूमिंग की। अब मैं मोपिंग करूँगी विद माई हैंड्स ओनली, नॉट विद द मैजिक मॉप। और डस्टिंग भी मयंक ने भी मेरी बहुत हेल्प की, उन्होंने किचन में भी मेरी हेल्प की और फिर डस्टिंग में भी की, और मशीन भी लगाई है मैंने। तो अब कपड़े वो सुखाएंगे, तो फटाफट से कर लेते हैं अपने वीकेंड की क्लीनिंग और फिर आराम करेंगे पूरा दिन। Later. ये देखो मेरे जो हेयर हैं वो कैसे पसीने में इतने भीग गए हैं कि ऐसे लग रहा है मैंने वॉश किए हो। सो
अभी मयंक बना रहे हैं हम दोनों के लिए ठंडा ठंडा मैंगो शेक, उससे थोड़ा रिलैक्सिंग फील होगा। इतनी मेहनत करने के बाद वो मैंगो शेक पीने का एक अलग मज़ा होगा। बाकी ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है, बस मैंगो शेक वगैरह पी के फटाफट से शॉवर वोवर लेते हैं और करते हैं रेस्ट। लंच का देखते हैं, अभी तो बिल्कुल मन नहीं है लंच करने का। सुबह ही पराठे खाए थे, तो अभी पराठे थोड़े हैवी होते हैं तो ज़्यादा टाइम तक चल जाते हैं। लंच का इतना कोई मन सा नहीं है। बाकी मयंक जो कहेंगे वो बना लेंगे हम, चावल वगैरह कुछ भी हल्का, खिचड़ी चावल एंड ऑल। तो चलो गाइस, स्टे ट्यून्ड। चलो तो थोड़ा सा कर लेते हैं स्किन केयर। तो पहले मैंने किया था फेस वॉश, फिर अभी स्क्रबिंग कर ली है थोड़ी सी, क्योंकि अब बाहर ज़्यादा इतना एक्सपोजर होता है। और अभी तो मैं बाहर भी गई थी इतना उस दिन, सन एक्सपोजर था मेरा जब म्यूज़ियम गए थे दिल्ली। तो स्किन केयर इज़ अ मस्ट, और हफ्ते में एक बार तो मैं ये पूरा प्रोसेस कर ही लेती हूँ क्लीन अप कर का, क्योंकि वैसे रोज़ रूटीन में मेरे को टाइम भी नहीं मिलता, बट फिर भी कोशिश करती हूँ रूटीन में नॉर्मल जो स्किन केयर होता है वो तो फॉलो करती हूँ, बट स्क्रबिंग एंड ऑल फेस पैक वगैरह ये सिर्फ वीकेंड पे ही हो पाता है। तो चलो, स्क्रबिंग हो गई है मेरी, फीलिंग गुड। अब जो ये पोर्स ओपन हुए हैं इनको बंद करने का टाइम भी आ गया है। उससे पहले मैं थोड़ा सा आई स्क्रब करूँगी टू मिनिमाइज माई पोर्स एंड देन फेस पैक। स्टे ट्यून्ड। अभी मैंने लगाया है फेस पैक, वही अपना गुड वाइब्स वाला पपाया का, सी आई हैव इटन अप ऑल। इतना अच्छा इफेक्ट देता है। इसमें मुल्तानी मिट्टी है आपका, और हल्दी है, पपाया एक्सट्रैक्ट है, तो इस वजह से ये एकदम से इंस्टेंट आपको फ़र्क देता है। और आई विल श्योरली ऑर्डर दिस अगेन। हाँ, अभी ये ख़त्म हो जाएगा 1 या 2 बार में, और ये देखिए पूरा खा चुकी हूँ मैं इसको अच्छे से तो बस अभी मंगाएंगे। वैसे भी जैसे मेरा टोनर तो भी रखा है मेरे पास, सनस्क्रीन वगैरह वो चीज़ें ऑर्डर करनी है। देखते हैं पहले अच्छे से मैं वो करूँगी, स्क्रॉल करूँगी पूरा इंस्टाग्राम, और फिर चीज़ें देखूँगी, बाय गूगल देखती हूँ, फिर उनको मतलब उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको देखती हूँ, फिर जाके कई चीज़ मैं मंगाती हूँ। तो ज़रूर आप लोगों के साथ उसके रिव्यूज़ होते हैं या फिर जो भी है मैं मंगाती हूँ आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी एक व्लॉग में मेरे को वो भी दिखाना है जो मैं विशाल में से लेके आई थी। आप लोगों ने अगर मेरा विशाल वाला व्लॉग नहीं देखा है, शॉपिंग व्लॉग, तो जाके देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। हो सकता है कि आपके कुछ काम आ जाए। और विशाल में मोस्टली सेल चलती रहती है अफोर्डेबल प्राइजेज़ में। आप अपने होम डेकोर वगैरह का, या फिर कुर्ता, या फिर टी शर्ट्स, जो भी आपको चाहिए, हर चीज़ अवेलेबल होती है वहाँ पे, एक के साथ एक फ्री एंड वन, है ना। तो वो सब चलता रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं उस टाइम भी विशाल से लेके आई थी, तो अभी उस वीडियो को भी शूट करना है मुझे। और एक चीज़ और गाइज़, आप लोग वीडियो देख के चले जाते हो, प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो। और हाँ, अच्छे अच्छे कमेंट भी किया करो। अच्छा लगता है जब कमेंट पढ़ती हूँ ना, कि जैसे कि बहुत लोग दूर दूर से भी कमेंट करते हैं, या फिर ऐसे लोग जो भले ही टच में नहीं है बट स्टिल कमेंट करते हैं, तो क्या हुआ, अच्छा लगता है। Later. आज मुझे शाम को जब मैं नीचे उतरी मार्केट में, तो मुझे गोले वाले अंकल दिखे। हम बचपन में या फिर कॉलेज में इतना गोला खाते थे, इतना गोला खाते थे। और तो मैंने फटाफट से ये ऑर्डर किया कि वही बचपन की याददाश्त ना एकदम ऐसे ताज़ा हो जाती है गोला। उस टाइम कॉलेज में पढ़ते थे तो वही धूप में ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती थी एज़ कम्पेयर टू क्रीमी आइसक्रीम्स के। तो The next day. लिटरली बिल्कुल फेडअप हो गए थे हम सब इतने दिनों के बाद। इतनी तेज आंधी और बारिश, ठंडा मौसम हुआ फाइनली, थैंक गॉड फॉर दिस।
हाँ, इतनी ठंडी हवा इतने दिनों के बाद लगी है ना, परेशान हो रही थी मैं बहुत ज़्यादा इतने दिनों से।